वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और नीतू की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर वही सनी सर हैं जो उनका मैसेज आया कि आप आज फिर किचन में। सर क्या करूँ, मेरा तो काम ही किचन है। दुनिया किचन और बच्चों तक ही सीमित है मेरी। चाहे मैं बाहर चली जाऊँ तो, आज मैं घर में रह लूँ तो भी किचन के बिना मेरा टाइम ही नहीं पास होता। एज़ यूज़ुअल आज हम लोग फिर किचन में चलेंगे और फिर बनाएंगे एक नई डिश, ब्रेड पकौड़े नए तरीके के। आदि के पापा भी सो के उठे वहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए, फ़िलहाल काम तो हो गया फिनिश और अब चलते हैं किचन में। और पहले आलू बॉईल करते हैं, फिर ब्रेड वगैरह मंगाते हैं क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो रही है, तो ब्रेड मंगाते हैं पहले और फिर देखते हैं। अभी थोड़ा सा एक इशू ये आ रहा है, मैगी की तबीयत वैसे तो पहले से ठीक है, अपडेट यही है, बट 12 तारीख को जब उसको अटैक आया था तब से लेके अभी तक वो भौंकी नहीं है, बात नहीं किया है उसने बिल्कुल भी। तो कल हम लोगों ने डॉक्टर से बात की थी। ये नोटिस भी हमने परसों किया कि ये खाना मांगने जब आती थी, आपने भी पिछले ब्लॉग में देखा है जहाँ वो हलवा मांग रही है मेरे से, उसको जब खाना होता है ना तो वो भौंकती है। किचन में आके बैठेगी तो भौंक के मांगेगी। किचन खाने का टाइम हो जाएगा, मैं उसे इग्नोर करूँगी कि अभी नहीं देना, थोड़ा रुक के दूँगी, तो वो भौंकना स्टार्ट कर देती है। बेला नहीं मांगती है ऐसे, मैगी मांगती है। मैगी गेट पे जाके नहीं भौंकती है, जब कोई आता है वो काम बेला का है। बट अब जो काम मैगी का है वो मैगी कर ही नहीं रही है। ये ध्यान हम लोगों ने परसों दिया कि ये भौंक नहीं रही है बिल्कुल भी। फिर हमने कल डॉक्टर से बात की तो बोला, कह रहा अचानक से तो ऐसे आवाज़ नहीं जाती है, क्योंकि डर ये लगता है अटैक आया था तो उस अटैक में डर रहता है कि आपको बॉडी पैरालिसिस हो सकती है या आवाज़ जा सकती है। तो वो बोला बॉडी पैरालाइज का तो एक डर रहता है। कह रहा वही हम इसको उस टाइम पे चेक कर रहे थे बार बार खड़ा करके, तो ये ठीक है। बट अटैक के बाद में जो हार्ट अटैक आता है, कार्डियक आता है, उसके बाद में बॉडी इतना डाउन हो जाती है कि उसको हील अप करने में महीनों लग जाते हैं कई बार। कह रहे इसीलिए अभी वो नहीं भौंक रही है। कह रहे अगर वो महीना भर और नहीं भौंकती है, इन केस 15-20 दिन और बिल्कुल 10-15 दिन बिल्कुल ही नहीं भौंकती है, तो कह रहे फिर थोड़ी टेंशन की बात होगी, फिर टेस्ट कराएंगे, तब देखते हैं क्या कंडीशन रहती है उसकी। तो चलिए जी, एक होप है कि मैगी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, 3 साल की, तो अभी होगी जुलाई में। हाँ, जुलाई एंड में वो 3 साल की होगी अभी, तो बहुत छोटी बच्ची है अभी। उस हिसाब से अगर अभी से आवाज़ चली गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए, आप लोगों से फिर मिलते हैं एज यूजुअल अपनी किचन में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको सुबह बताया था, आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़े। तो उसके लिए आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब हम लोग इसको मैश करेंगे और पिट्ठी करेंगे एक नए तरीके से तैयार आज इसकी। तो आप लोगों को वो दिखाती हूँ, पहले आलू मैश करके पिट्ठी जो बनानी है वो कैसे बनानी है। मोस्टली हो सकता है आप लोगों ने बनाए भी हो, वैसे मैं पहली बार ही बना रही हूँ इस तरीके से, तो ट्राई करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूँगी। आलू बॉईल करके आप इस तरीके से मैश कर लीजिए, चाहे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं उसको, जो मर्जी आप करना चाहें वो कीजिए। फटाफट ताज़ा आलू बॉईल किया हुआ, ठंडा नहीं रखा था, ठंडा तो मेरे पास फ्रिज में रखा था, क्योंकि आलू तो बॉयल मेरे पास रखा रहता है। बेला मैगी बॉयल्ड आलू खाती हैं तो हमेशा फ्रिज में रहता है मेरे पास बॉयल्ड आलू। फिर चाहे आप उससे ब्रेड पकौड़े बना लो, चाहे आप आलू का पराठा बना लो, चाहे आप आलू फ्राई कर लो, चाहे बेला मैगी खा लें, या कुछ भी हो जाए, तो वो अवेलेबल रहता है मेरे पास ऑलरेडी। आलू हो चुका है रेडी। आज मैंने कढ़ाई दूसरी निकाल ली है, अदरवाइज आप लोग कहोगे एक ही कढ़ाई है। कढ़ाई एक नहीं है मेरे पास, कढ़ाई 6-7 है कम से कम, बट उस कढ़ाई से मेरा थोड़े से इमोशन जुड़े हुए हैं बस, और कुछ नहीं है रीज़न। तो चलिए, ये हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हमें बनानी है पिट्ठी। आप पिट्ठी में डालने के लिए पहले करते हैं एग्जॉस्ट फैन ऑन। पिट्ठी में डालने के लिए कड़ी पत्ता भी चाहिए हमें, पिट्ठी में डालने के लिए कड़ी पत्ता भी चाहिए। उसमें हमें जो चाहिए मसाले, मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ मैं क्या क्या डालूंगी। देखिए, कड़ी पत्ता ये रहा मेरे पास में, साबुत धनिया ये रहा बाकी मसाले, नमक, धनिया, हल्दी, मिर्च। आलू ऐसे मैश कर लेने हैं आपको। अब जब ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा
तो आप इसमें कड़ी पत्ता डाल लीजिए थोड़ा सा इस तरीके से। अब इसमें साबुत धनिया ऐसे गिरिए, इसको आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो इसमें गिरिए मसाले। सारे मसाले घेर लीजिए इसमें इस तरीके से। अब इसमें घेरिए आप जो आपने आलू मैश करे हैं ना, या कद्दूकस किए, जो भी किए हैं वो आप इसमें घेरिए आराम से। अब इस पिट्ठी को पिट्ठी को 2 मिनट भून लीजिए। आपका ब्रेड पकौड़े में भरने के लिए एक पेस्ट तैयार हो जाएगा अच्छे वाला। इससे क्या है, इसमें ना आपको टेस्ट भी एक अच्छा मिलेगा। ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को अच्छा लगा। अब एक दिन लग रहा है मुझे ना घर पे गेट टुगेदर रखना पड़ेगा। जितने हमारे कैंपर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो सब कहते हैं ना कि डेली किचन में रहते हो, नई नई डिश बना रखी हैं, हमें नहीं खिलाते, एक दिन रखना पड़ेगा गेट टुगेदर। सनी सर वापस आ जाओ जब रखते हैं फिर एक। ये देखो आप कुछ इस तरीके से आपका पिट्ठी ये तैयार हो जाएगी। इसको 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद में हम तैयार करते हैं अपनी ब्रेड पकौड़े की तैयारी पूरी करते हैं फटाफट से। ये हो गई हमारी पिट्ठी तैयार। ये देखिए आप, ये पिट्ठी हो गई तैयार। अब हम इसको 2 मिनट फ्राई करते हैं और इसको करते हैं बंद। ये है बेसन, इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च और बहुत हल्की सी हल्दी, जिससे कि कलर मिलता है ब्रेड पकौड़ों को। तो मिला के इसका कर लीजिए बैटर तैयार फटाफट से। अब हम इसका इससे बैटर तैयार कर लेंगे फटाफट से। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो आप एक मीडियम उसका बैटर तैयार कर लीजिएगा। थिकनेस में भी आपको दिखाती हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ब्रेड पकौड़ों के ऊपर कितना मोटा बेसन का कोट रखना है। और ब्रेड पकौड़ों के ऊपर तो जब तक बेसन का कोट, जो कोट है आपका, वो मोटा ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। इसके सारे लम्स निकाल लीजिए, वरना ब्रेड पकौड़ों तो कोट अच्छा नहीं आता। अब देखो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि मैंने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। इस तरीके से थिकनेस रख लेनी है आपको। और अब करते हैं हम अपने ब्रेड पकौड़े रेडी। आज जो हम ब्रेड पकौड़े बनाएंगे वो हम बनाएंगे गोल। तो इसको आप कटोरी की कटर हेल्प से कट कर लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से ये आपका ऐसे बाहर आ जाएगा। तो आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रख देती हूँ।
इसको आप दूध में डिप करके खाइए, बड़ा मस्त बनता है। अब इसमें जो आपका बैटर आपने रेडी किया था, ये बैटर सॉरी कह रही हूँ, जो आपका आपने पिट्ठी रेडी की थी उसको स्प्रेड करिए, बेसन में डिप करिए और ब्रेड पकौड़े बनाइए। तो ऐसे बना के आप रेडी कर लीजिए पहले। चलिए मैं ज़रा फ्राई करूं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप ये अच्छे से कोट कर दीजिए बेसन में। और जो आपने तेल गरम किया है, हीट किया है, उसमें इसको छोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये बनेगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक बार तब मैं वहाँ से लेके उठा के भी ला रहा हूँ, फिर तेल को भी यहाँ से भेजूँ। नहीं भाई, चल देख लूँगा, जब मैं वहाँ से चलूँगा तो ऐसे फोन करूँगा। तो तू कहाँ में ले जाएगा फिर? बाइक पे कहाँ से चली जाएगी यार? बाइक पे कहाँ को आएगा? बाइक पे कहाँ देखेगा बाइक? ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपका बन के रेडी हो जाएगा। मेरी कढ़ाई पे मत जाना, मेरी कढ़ाई से मेरे बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। आज की डेट में ना उधर साला में तेरी तरफ जाने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है। क्यों? अभी भाई अभी गया था सीएनजी में, कुछ दिक्कत आ गई थी मेरी गाड़ी में, कम से कम 2 से ढाई घंटे मुझे जाम में लग गया वहाँ। ये देखो, ये ब्रेड पकौड़ा आपका इस तरीके से रेडी होगा। इसको आप सर्व कीजिए। तो जी ये हो गया है ब्रेड पकौड़ा तैयार। अब इसको बीच में से कट कीजिए और अब आप देखिए ब्रेड पकौड़े पे बेसन की लेयर कितनी मोटी है। तो चलिए जी, आप लोग भी कीजिए एंजॉय। हम भी बनाते हैं अपने ब्रेड पकौड़े और करते हैं एंजॉय। आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में। तो जी चलिए पहले लेते हैं रिव्यू सबसे, कैसा बना है। और हालत हो गई ख़राब गर्मी के मारे। अभी बोलो सही, इसकी पिट्ठी सही है। ये साबुत धनिया से और उससे कड़ी पत्ते से फ्राई करके अजब बनाइए। बेटा पानी क्यों पी रहा है इसके साथ? मैगी को देके देखना, खाएगी क्या? खा ले गुड्डी, ले आजा, आ मैं दूँ, ला आजा मेरे बेटा, आ मामा बादशाह ले, ले बेटा, अच्छा ले। चटोरी, तो इसे देखो, इसने दही तो छुई नहीं है, ये रखी इसकी दही सारी यहाँ पे, गंदा बच्चा। तो चलिए फटाफट से अपना काम समेटते हैं और फिर हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट कम लंच ब्रंच। तो जी मैगी को दिखा दिया हमने। वो कह रहे हैं अभी इसकी जो ये आवाज़ बोल नहीं रही है ना, इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसको अटैक आया था उसकी वजह से अंदर से जो है ना बॉडी जो है वीक हो गई है, तो उसको रिकवरी लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिलहाल तो ये बैठी है, देखो ये बैठा मम्मा के पास में, मम्मा बेटा इंजेक्शन। अब इसको ड्रिप लगी है और बोल रहे हैं अभी 2 से 3 दिन रेगुलर सुबह शाम इसको ड्रिप लगवानी पड़ेगी, तब जाके थोड़ी रिकवरी लेगी। तो कोई बात नहीं, बीच में सर ने मना कर दिया था इसलिए हम नहीं आए थे, बट अब वो बोल रहे हैं तो फिर से कल से लगवाते हैं इसको ड्रिप। अभी लग गई है, कल से सुबह शाम इसको ड्रिप लगेगी। तो देखते हैं जी क्या रिस्पॉन्स रहता है इसका। फ़िलहाल अब चलते हैं घर, क्योंकि शाम का हो रहा है टाइम, शाम के बजने वाले हैं 7, 6:50 हो गए हैं।
दाल तो मैं चढ़ा के आई थी, बनी तो नहीं होगी पर कोई बात नहीं, अब जाके देखते हैं। और देखो रेड लाइट पे बच्चे क्या भी है, देखो जरा, उसे बाइक वाले को इतना तंग कर दिया, पता नहीं उसका थैला टंग रहा है, उसमें से क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे हैं, पता नहीं चलता इनका। ये देखो ये देखो, वो बेचारा बार बार आगे पीछे कर रहा है बाइक। वाकई में हद है बच्चों की भी, ये बच्चे हैं कोई आतंकवादी यार, इन्हें कोई कुछ कह दे तो अभी हंगामा मच जाएगा, और कोई उन्हें नहीं देख रहा वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, सब लोग देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, देखना। वाकई में हद है बच्चों की भी यार। अरे ने अभी आप कुछ कह दोगे तो दुनिया पब्लिक चढ़ जाएगी ऊपर, और इन बच्चों की बदतमीजी नहीं देख रही कि बच्चे क्या बदतमीजी कर रहे हैं। ये देखो, अब ट्रैफिक चला है, वो बेचारा उधर गया है, उस साइड पे चला गया, तब जाके ये हटे है। वाकई में बहुत ही नालायक बच्चे होते हैं, कोई कोई सुनता नहीं है। आप लोग भी कहोगे मैं क्या बोल रही हूँ, बोलने की बात नहीं है। देखो इनकी माएँ ये बैठी हैं यहाँ पे, ये भीख मांगने के लिए बच्चे इन्होंने सड़कों पे छोड़ रखे हैं, और कुछ नहीं है। पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ, कोई कुछ कहने को ही तैयार नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो जी चलिए, रात के बज रहे हैं 10:30, और बेला मैगी सो चुके हैं। मैगी की तबीयत एज़ यूजुअल ठीक नहीं चल रही है, उसको अभी भी दिक्कत हो ही रही है, कुछ ना कुछ तो उसकी मेडिसिन चलेंगी अभी। तो देखते हैं कब तक मेडिसिन चलेगी, क्या जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी टाइम टू टाइम। फिलहाल अभी चलते हैं सोने के लिए, आप लोगों से मुलाकात होगी जल्दी कल सुबह के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री श्याम।